इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। दलालों ने फर्जीवाड़ा कर आदिवासी की बेची जमीन, मामला खुला तो नामांतरण हुआ निरस्त। आदिवासी के स्थान पर किसी अन्य को खड़ा कर बेची आदिवासी की जमीन। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे और उन्हें हड़पने के रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है, जहां एक आदिवासी की जमीन को दलालों ने मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उल्टा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांतरण भी कर दिया गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब इस मामले की दलाली का एक वीडियो वायरल हुआ, तब खुलासा हुआ कि यह जमीन किसी अन्य व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति बनकर किसी अन्य को बेच दी है। अब स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में स्वयं संज्ञान में लेकर नामांतरण को खारिज कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। रायसेन जिले के ग्राम गुंदरई नीमढाना में एक आदिवासी जीवन मुल्ला की 4 एकड़ मेन रोड की जमीन को दलालों और भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से ग्राम बाड़ला के हीरालाल लोधी के जीवन मुल्ला के नाम के फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि बनवाकर भोपाल के एक दंपति को औने पौने दामों पर बेच दी गई, जिसका रायसेन के एक पत्रकार ने 15 लाख रुपए लेकर अधिकारियों की मिलीभगत से नामांतरण भी करवा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उक्त दलाल का पैसों के लेन देन के हिसाब से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तहसील कार्यालय के होश उड़ गए, जबकि उक्त आदिवासी का परिवार अब छिंदवाड़ा जिले में कहीं निवास करने लगा है। उस तक अभी इस मामले की जानकारी पहुंची तक नहीं है। अब उन्होंने उक्त मामले में दोबारा जांच कराई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। ग्राम गुंदरई के चौकीदार ने पुष्टि की कि जिस व्यक्ति ने जीवन सिंह बनकर रजिस्ट्री कराकर फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, वह जीवन सिंह नहीं बल्कि बाड़ला गांव का हीरालाल लोधी है। जिसके बाद पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त मामले में फर्जी दस्तावेज होने की बात कही। अब इस मामले में डीएम रायसेन कोर्ट ने पटवारी को सस्पेंड करने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस मामले में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद रायसेन तहसीलदार में सुल्तानपुर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश में तेजी से आदिवासियों की जमीन हथियाने के लिए सरकार के कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए नए नए तरीके अपनाए जाने लगे, जिससे गरीब आदिवासी भूमिहीन होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रायसेन तहसील में ही भारदा चंदौरा गांव में भी बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी तक पेंडिंग बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में शिवराज सरकार के अधिकारी कितनी गंभीरता से कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। ये जीवन मुद्दा कौन है, उनकी क्या जमीन का क्या मैटर है? हाँ, वो तो हमने देखा नहीं है। यहाँ जीवन मुल्ला को उसकी बही जरूर देखी थी, राम विलास के पास थी। और वो लगान वगैरह वो ही देते थे। अब वो कैसे देते थे, क्या था, वो मेरे को मालूम नहीं। तो अभी पूरा जब प्रकरण सामने आया, आपको तहसील में बुलाया गया, बयान दिया, तो क्या बयान दिए आपने इस मामले? इसमें मैंने दिया कि मैंने जीवन मुल्ला को देखा ही नहीं है, और ना जहाँ रहता है और ना कोई उसका परिवार का है, ना मकान है। तो ये जमीन कहाँ पर है? नीमढाना पर है। नीमढाना जमीन उसी के नाम पे है? हाँ, जीवन मुल्ला के नाम से बही थी, उसी का नाम से। तो कैसे आई जमीन उसके नाम पे, इसका कुछ है पता चला? पता करो। अब वो सब बहुत पहले कोई ग्राम सेवक करके थे, फल उद्यान वाले, उनने खरीदी थी वो जमीन। कोई वो तो अधिकारी थे, तो उनने तो उनके नाम पे कराई नहीं थी। कोई खाना बनाने वाला था उससे आदिवासी, उनके नाम पे कराई थी। अच्छा, तो ये जीवन के नाम पे हो गई थी। तो अब वो कुछ दिन जहाँ रहे, पेड़ पौधा वहाँ लगाए कोंडली में, और फिर वो यहाँ से कहाँ चले गए, क्या है ये मालूम नहीं मुझे। वैसे आपने जीवन मुल्ला के बारे में पता करा? गांव उनके कोई रिश्तेदार आदिवासी कोई नहीं है यहाँ पर तो नहीं, कोई बता रहा है कि कहीं? हाँ, एक वो कोंडली में एक आदिवासी बलीराम करके है, वो बता रहा था कि मेरे घर में रहते थे वो, और वो छिंदवाड़ा के रहने वाले। तो उनके बच्चे अच्छे हो सकता हो वहाँ? अब वो छिंदवाड़ा में हो सकते हैं साहब। इसका मामले में आपको तहसील बुलाया गया था क्या? हाँ, मैडम ने बुलाया, बयान भी लिए मेरे से।
तो मैंने नहीं देखा तो मैंने कह दिया कि मैंने नहीं देखा इस आदमी को। तो आप क्या चाहते हैं आपके हिसाब से, जिसकी आदिवासी की जमीन है उसको मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए उसको, उसका हक है। उसके परिवार के लोगों को? हाँ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है। सर क्या मामला है उमरी का, आदिवासी की जमीन का फर्जी तरीके से विक्रय करके नामांतरण कराने की जो कोशिश की गई? करीब 3 महीने पहले नायब तहसीलदार सांचीत के न्यायालय में एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें एक आदिवासी की जमीन थी, उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था। वो नामांतरण के प्रकरण सांचीत कोर्ट में आए थे। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोई हीरालाल करके कोई व्यक्ति है जो गलत आईडी का उपयोग करके और कोई ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है, तत्संबंध में संबंधित अधिकारी के द्वारा उसमें नामांतरण को निरस्त करवा के और विधिवत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को लिखा गया। इसमें तो थाना प्रभारी को क्या, किसके लिए लिखा गया? फिर जो भी तथ्य प्रकाश में आए थे उनमें इनके जो विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। वापस दिए क्या उसमें से? नहीं, वो कह रहा है उसने कुछ पैसे वापस दे दिए आपको। पैसे वापस दे दिए क्या? 6 लाख उसने दे दिया आपको। किसने? अजय ने। नहीं तो उसी पे कह रहा 6 लाख वापस। 1 रुपए भी नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया। और न पटवारी को दिए, न तहसीलदार को दिए, किसी को नहीं दिया? नहीं दिया, अकेले ही पी गया था। और उसको जीवन को भी नहीं दिए। जीवन को? अरे जीवन का तो मैटर ही नहीं था, वो तो जीवन को तो जो मिलना था मिल चुके थे। हाँ, जीवन का तो खत्म। पर दादा मेरी एक बात तो बताओ, वो जीवन वहाँ तो वो बारला में हीरालाल के नाम से वो लोधी है वो। हाँ, उसका तो कहाँ से हीरालाल ही वो लोधी हो? वही तो मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ 94-95 में आया था। हाँ। हमारे यहाँ तो ये उस पे था ट्रैक्टर 2511 या 3511। तो यहाँ पर सब वो मेरी बर्तनों की दुकान थी सुल्तानपुर, वहाँ से आया था। तो मैं आया तो वो बैठा उठा, मैं कि दादा कहाँ के हो? बोले भैया बाल ला के। हाँ कैसे? बर्तन लिए तो नया आदमी अपन को लगता है तो थोड़ा। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।